जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग डीसी लोड लाइन को देखेंगे कि डीसी लोड लाइन क्या होती है और इसे हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। इससे पहले ट्रांजिस्टर के जितने भी टॉपिक्स थे वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और उनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एक प्लेलिस्ट है ईसीडी के नाम से, आप लोग वहां से जाकर के उन वीडियोज़ को वॉच कर लीजिएगा। तो आज हम लोग डीसी लोड लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो चलते हैं आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज हम लोग डीसी लोड लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो डीसी लोड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया है कि एक कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है और ये उसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किए हुए हैं। आज हम इसकी सर्किट पे हम डीसी लोड लाइन को ड्रॉ करेंगे, मतलब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही इसके हम लोग डीसी लोड लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो चलते हैं। देखिए, ट्रांजिस्टर का हमने एक पढ़ा था कि जब भी ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज़ करेंगे तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखना पड़ेगा। कैसा? एक्टिव रीजन में। तो एक्टिव रीजन की जो शर्त थी वो क्या थी कि J1 जंक्शन जो था मेरा वो फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए था और J2 जंक्शन जो था उसे हमें रिवर्स बाइस रखना चाहिए था। कहने का मतलब J1 जंक्शन मेरा कौन सा था? J1 जंक्शन जो था वो था एमीटर बेस जंक्शन और J2 जंक्शन था वो था कलेक्टर बेस जंक्शन। बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए, एमीटर बेस जंक्शन को हमें कैसा रखना होगा? फॉरवर्ड वाइस रखना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसको, ये मेरा जो टर्मिनल है ये वाला क्या है? एमीटर है, मतलब ये N है, ये N है, ये P है और ये N है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? NPN ट्रांजिस्टर ले रहे हैं। तो ये N है, इसका ये P है, ये N है। तो हमने इसको फॉरवर्ड वाइस किया हुआ है। देखिए, इसको फॉरवर्ड वाइस किया हुआ है और इसको हमने रिवर्स वाइस किया हुआ है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो देखिए, NPN ट्रांजिस्टर से हमने एक कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट बनाया हुआ है और इसी पर हम लोग डीसी लोड लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, ये जो RB है और ये RC है, ये आप नया देख रहे होंगे क्योंकि ऐसा सर्किट तो आप पिछले लेक्चर में देख चुके होंगे, लेकिन ये RC और RB ये आप नया देख रहे होंगे। तो ये क्या है? ये RB और RC जो हैं वो RB क्या करता है कि जो बेस करंट है उसको लिमिट करने के काम आता है। ठीक है, बेस करंट को लिमिट करता है कौन? RB। और ये RC जो है वो कलेक्टर करंट को लिमिट करता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि जो रजिस्टर होता है वो करंट को क्या करता है? रोकता है या फिर उसमें अवरोध उत्पन्न करता है। तो इसीलिए हम RC रजिस्टर के द्वारा IC जो करंट है उसको हम लोग लिमिट कर सकते हैं और RB रजिस्टर के द्वारा हम जो IB है उसको लिमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये CC1 है, यहाँ पे CC2 है। ये क्या है? ये हमारा कपलिंग कैपेसिटर होता है। ये क्या होता है? कपलिंग कैपेसिटर होता है। ये चीज़ आप आगे जाके बहुत विस्तृत अध्ययन करेंगे जब इसका जो है आप एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करेंगे, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर पढ़ेंगे तो आप उसमें बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। ये CC2 और CC1, ठीक है। CC1 और CC2 क्या है? ये हमारे कपलिंग कैपेसिटर होते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो AC आ रही होती है इधर से, ये आप देख रहे होंगे BS, ये BS देख रहे होंगे, ये हमारा सिग्नल है, AC सिग्नल है जिसको हमें एम्पलीफायर करना है और यहाँ पे हमें आउटपुट लेना है, एम्पलीफाई आउटपुट लेना है। तो यहाँ पे हम AC सिग्नल को अप्लाई करते हैं तो वो इस कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट पे आ जाता है और ठीक इसी प्रकार से यहाँ से एम्पलीफाई हो जाता है सिग्नल और सिग्नल एम्पलीफाई होने के बाद ये CC2 से आउटपुट मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमने लगाए क्यों? तो देखिए, ये क्या करते हैं? ये काम करते हैं कि DC को ब्लॉक करते हैं और AC को पास करते हैं। जब भी आपने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो कैपेसिटर होता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये DC को ब्लॉक करेगा और AC को पास करेगा। ठीक है, ये क्यों करता है ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा जब इसका सिंगल स्टेज एम्पलीफायर पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, तो देखिए, ये DC को ब्लॉक कर देगा। तो इसको क्या करेगा कि यहाँ पे हमने DC वाइसिंग की हुई है तो ये DC वाइसिंग को इधर नहीं जाने देगा, AC पार्ट की तरफ नहीं जाने देगा बल्कि इधर ही रखेगा। तो इसीलिए इस CC2 को भी रखते हैं क्योंकि इधर वाली जो DC है वो कहीं आउटपुट पर ना जाए इसलिए, और इससे AC जो आएगी वो इधर से पास हो जाएगी और आउटपुट पर हमें मिल जाएगी। ठीक है, इसका भी आप काम समझ पाए होंगे। तो ये जितना भी डॉटेड लाइन से दिखाया गया है ये हमारा सभी क्या है? AC पार्ट्स है। ये जितना भी डॉटेड लाइन से दिखाया गया है ये सभी हमारा AC पार्ट्स है और जितना भी ये लाइन्स ड्रॉ की हुई है वो हमारी क्या है?
डीसी लाइन से। तो इसी डीसी लाइंस और डीसी पैरामीटर्स का यूज करके हम लोग डीसी लोड लाइन को ड्रॉ करेंगे, और जब हम एसी पैरामीटर्स को लेंगे तो वहां पे हम एसी लोड लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, वहां पे एसी लोड लाइन है टॉपिक, तो वहां पे हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम डीसी लोड लाइन को देख रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि आरबी और आरसी क्या करता है, सीसी1 क्या करता है, बीएस क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। बाकी चीज आप पिछले लेक्चर की तरह से ही देख रहे होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो इसमें एक रामबाण फॉर्मूला होता है, कि जो इसका ट्रांजिस्टर का जो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये एक रामबाण फार्मूला था। रामबाण फार्मूला का मतलब है कि ट्रांजिस्टर में जब भी हम केसीएल अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है करंट, कि एमीटर करंट बराबर आईवी मतलब बेस करंट प्लस आईसी मतलब कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट और बेस करंट का योग जो होता है वो एमीटर करंट होता है। ये बात आपको नॉर्मल सी बात है, आपको पहले से ही समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं डीसी लोड लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए डीसी लोड लाइन को ड्रॉ करने से पहले हमें इसके ये हमारा इनपुट सेक्शन होगा, ये हमारा आउटपुट सेक्शन होगा। कौन सा? ये वाला हमारा इनपुट सेक्शन होगा, ये वाला हमारा आउटपुट सेक्शन होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? केवीएल अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं, हम पहले इसमें करते हैं। इसमें ये हमारा लूप फर्स्ट होगा, ये हमारा लूप सेकेंड होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये वाला लूप फर्स्ट होगा तो हम इसको इस प्रकार से लेंगे, और इधर वाले को हम इस प्रकार से लेंगे, ठीक है। तो ये लूप फर्स्ट, ये लूप सेकेंड। तो हम लूप फर्स्ट में केवीएल लगाने पर, समझ में आ रही होगी आप। देखिए लूप फर्स्ट में जब भी हम केवीएल को लगाएंगे तो केवीएल में क्या होता है कि माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे। कहने का मतलब केवीएल में क्या होता है कि जब भी हम माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे, कब प्लस की तरफ जाएंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव चिन्ह लेना पड़ेगा। और जब भी हम प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो ये प्लस होगा तो इसके आधार पर ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, हमारा प्लस होगा, और ये वाला हमारा माइनस होगा। ठीक इसी प्रकार से इधर से आएंगे तो ये वाली VVE हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इसमें लगाएंगे केवीएल। केवीएल लगाने के लिए क्या होगा, हमारे VV, चलिए मैं रेड मार्कर से यहाँ पे लिख देता हूँ, VVV माइनस यहाँ पे करंट क्या जा रही है, IV और RV। क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, प्लस से माइनस ले रहे हैं, प्लस से माइनस ले रहे हैं तो माइनस चिन्ह लिया। देखिए माइनस चिन्ह लिया, उसके बाद माइनस VVE, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो मतलब VVE होगा, VVE हो जाएगा। इसके बाद 0 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। केवीएल पता होगा, ठीक है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। इसके बाद लूप सेकेंड में हम लोग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लूप सेकेंड में केवीएल लगाने पर, ठीक। तो लूप सेकेंड में जब हम केवीएल लगाएंगे तो ठीक इसी प्रकार से होगा। जब भी हम माइनस से प्लस की तरफ लेंगे तो क्या होगा, प्लस VCC, और प्लस से माइनस की तरफ लेंगे तो क्या होगा, माइनस ICRC। समझ रहे हो ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, IC करंट फ्लो हो रही है, तो ICRC। इसके बाद क्या होगा, माइनस VCE, समझ रहे हो, VCE इक्वल टू 0। इसे हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट माना था और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड मानते हैं। तो ये हमने दो इक्वेशन निकाली, एक इनपुट सेक्शन के लिए और एक आउटपुट सेक्शन के लिए, ठीक है। अब बात आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी, क्योंकि अब हम लोग डीसी लोड लाइन को ड्रॉ करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो डीसी लोड लाइन होती है उसका स्लोप क्या होता है, इसको समझेंगे। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आपका एग्जाम में स्लोप ऑफ द डीसी लोड लाइन पूछ लिया जाता है, या फिर आपका जब वाइवा चल रहा होता है 2-4 खतरनाक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है, तो उसी समय पे वो कहता है कि अच्छा छोड़िए, चलिए बताइए स्लोप ऑफ द डीसी लोड लाइन। तो आप कहेंगे ये तो सर मैंने कभी पढ़ा नहीं। क्यों नहीं पढ़ा भाई? आपके इसी डीसी लोड लाइन में स्लोप ऑफ द डीसी लोड लाइन दिया गया है, और बहुत ही छोटी सी बात है। क्या है? -1/RC। अब -1/RC है, इसे आप लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? ये ऐसा तो है नहीं कि रट्टा मान लिए। चलिए अच्छी बात है, कुछ लोग रट्टा मान लेते हैं।
लेकिन रट्टा मारा हुआ चीज़ आप कितने दिन तक टिका सकते हैं, लेकिन उसको आप लोग अगर समझ जाएंगे तो आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। तो डीसी लोड लाइन, तो आपको पता होगा कि सरल रेखा का जो समीकरण होता है वो क्या होता है। जो मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पहले से आती होगी कि सरल रेखा का समीकरण क्या होता है। देखिए सरल रेखा का समीकरण, तो मैथ के स्टूडेंट इस बात को समझते होंगे कि सरल रेखा का जो समीकरण होता है वो y बराबर mx प्लस c होता है, जहाँ पे c जो होता है वो कांस्टेंट होता है। समझ रहे, ये जो होता है x अक्ष होता है, ये जो होता है y अक्ष होता है, और ये जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ द लोड, स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्लोप ऑफ द डीसी लोड लाइन। बात समझ में आ रही होगी। अब हम इसको निकालेंगे आउटपुट सेक्शन के लिए, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, इसी पर हम लोग डीसी लोड लाइन को ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे ही हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ द डीसी लोड लाइन निकालेंगे। तो जो आउटपुट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो लूप सेकंड था तो उसी में हम लोग इसको बनाएंगे इस वाले फॉर्मूले की तरह। इस वाले फॉर्मूले की तरह मतलब बाई के फॉर्मेट में बनाएंगे। तो इसके बाई के फॉर्मेट में देख सकते हैं कि इसमें बाई कहाँ पे है। ये जो है वो एक्स अक्ष पर है, ये जो है वो BCC है जो कि कांस्टेंट है, और ये जो है वो क्या है, हमारा IC जो है वो हमारा y अक्ष है। आपको समझ में आ रहा होगा, जो IC है वो हमारा y अक्ष पर बढ़ रहा है। देखिए ये y अक्ष है पूरा, ये x अक्ष है। ठीक है, तो IC बराबर यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे कि BCC बराबर IC RC प्लस VCE। तो इधर इसको लाएंगे तो क्या होगा, IC RC बराबर VCC माइनस VCE, और यहाँ पे जो RC है इसको यदि हम डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई में जो चीज़ है वो हमारी कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी। तो यहाँ से ये बन जाएगा IC बराबर VCC माइनस VCE अपॉन RC। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो IC बराबर क्या हो जाएगा, VCC अपॉन RC माइनस VCE अपॉन RC। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा कि जो ये वाला पार्ट है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, ये वाला पार्ट हमारा कांस्टेंट है। ये क्या है, y अक्ष है, और ये चीज आप देख रहे होंगे ये क्या है, हमारा x अक्ष है। क्या है, x अक्ष है। तो बचा हुआ जो -1/RC है यही तो हमारा m है। क्या है, m है। तो m बराबर यहाँ पे क्या निकला है, -1/RC। इसकी जब हमने इक्वेशन, इसकी तुलना इस सरल रेखा से करवाई तो हमारे पास क्या समझ में आया कि m बराबर 1/RC माइनस की, ठीक है, माइनस RC। तो ये हमारे क्या आ जाती है, स्लोप ऑफ द डीसी लोड लाइन। तो अब आपको ध्यान रहेगा कि कभी भी आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए, मतलब स्लोप ऑफ द डीसी लोड लाइन या डीसी लोड लाइन, तो आप आसानी से उसको बता पाएंगे। ठीक है, या फिर आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछता है या फिर आपसे कोई भी टीचर पूछता है कि स्लोप ऑफ द डीसी लोड लाइन, तो आप कहेंगे कि -1/RC। सिंपल। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि इस डीसी लोड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग डीसी लोड लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो डीसी लोड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि y अक्ष पर पॉइंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा और x अक्ष पे पॉइंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर उसको हम लोग एक सरल रेखा से मिला देंगे तो वो हमारी कहलाएगी डीसी लोड लाइन। अब हम y अक्ष पर जब भी हम पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है, इस इक्वेशन नंबर सेकंड में यदि हम देखें, यहाँ पे आप लोग अगर देखो, ये मैं इसको रब कर देता हूँ, तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे कि y अक्ष पर जैसे जैसे हम y अक्ष पर बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हमारा, चाहे फिर हम y अक्ष पर यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, कहीं पे भी आ जाएं, तो हमारा जो BCE है मतलब x अक्ष जो है वो 0 रहेगा। तो यदि हम इसके स्थान पर 0 रख दें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए BCE के स्थान पर 0 रखने पर, शून्य रखने पर, क्यों रख रहे हैं ये बात आपको पता होगी कि जैसे जैसे हम y अक्ष पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा x तो 0 ही रहेगा, x अक्ष हमारा 0 ही रहेगा। तो इसमें यदि हम रखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए BCC
माइनस आई सी आर सी माइनस 0 इक्वल टू 0, तो बी सी सी बराबर आई सी आर सी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आई सी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, वी सी सी अपॉन आर सी। तो हमारे पास एक पॉइंट आया है, क्या आया है, आई सी बराबर बी सी सी अपॉन आर सी। ये किस अक्ष पे आया है, बाई अक्ष पर आया है। ये देखिए आई सी कहाँ है, बाई अक्ष पर है। तो बाई अक्ष पे हमारे पास एक पॉइंट आया है बी सी सी अपॉन आर सी। तो देखिए बी सी सी अपॉन आर सी। अब आपको पता होगा कि जो निर्देशांक लिखे जाते हैं, कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, वो कैसे लिखे जाते हैं, एक्स कामा वाई के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, एक्स कामा वाई के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे एक्स जो है वो 0 है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा पॉइंट निकल के आया है और यहाँ पे x जो है वो 0 है और पॉइंट जो है वो क्या है, बी सी सी अपॉन आर सी। बाई एक्स पे क्या निकल के आया है, बी सी सी अपॉन आर सी। ये वाला यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम लोग निकालते हैं एक्स अक्ष पर। ये तो हमारा किस अक्ष पे था, बाई अक्ष पे था। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ बाई अक्ष पर, बाई अक्ष पर, ठीक। अब हम लोग एक्स अक्ष पे निकालते हैं। मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ और यहाँ छोटे में लिख देता हूँ आई सी बराबर बी सी सी अपॉन आर सी, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पे आप देख रहे होंगे कि इसमें एक्स अक्ष पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये देखिए जैसे जैसे हम एक्स अक्ष पर यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, कहीं पे भी जाते हैं तो आई सी जो है अर्थात बाई अक्ष जो है वो 0 रहेगा। बात समझ में आ रही होगी। जैसे जैसे हम आई सी बढ़ रहे थे ऊपर, वैसे वैसे हमारा एक्स अक्ष तो 0 ही रह रहा था। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे हम एक्स अक्ष पे आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे आई सी जो है मतलब बाई अक्ष जो है वो 0 होगा। तो अब यहाँ पे बाई अक्ष पे क्या है, ये आई सी है। तो आई सी के स्थान पर यदि हम 0 रखते हैं तो क्या होगा, आई सी के स्थान पर 0 रखने पर राइटिंग समझ में आ रही होगी। आईसी के स्थान पर 0 रखने पर, तो आईसी के स्थान पर यदि हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा, बी सी सी माइनस 0 इंटू आर सी माइनस बी सी ई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रखेंगे बी सी सी बराबर बी सी ई हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, बी सी सी बराबर बी सी ई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पॉइंट निकल के आए बी सी ई पर, बी सी ई पर जो पॉइंट निकल के आए हैं वो क्या निकल के आए हैं, बी सी सी। बी सी ई पर क्या निकल के आए, मान लीजिए यहाँ पे हमारा पॉइंट आया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट हमारा आया है और यहाँ पे निकल के आया है वी सी सी कामा 0। बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से, ठीक। अब इन पॉइंट को यदि हम मिला दें, ये देखिए हमारा एक्स अक्ष पर जो पॉइंट आया है ये वाला और वाई अक्ष पर जो पॉइंट आया था वो ये आया था। तो दोनों पॉइंट को हमने यहाँ पे रखा और इसको हमने मिलाया, इसको हमने अब मिला दिया। ये देखिए इसको हमने मिला दिया। तो ये जो लाइन है वो हमारी क्या कहलाएगी, ये जो लाइन बनेगी हमारी वो क्या कहलाएगी, डीसी लोड लाइन। अब आपको समझ में आई होगी, ये जो हमारी है वो क्या है, डीसी लोड लाइन है। ये बिंदु को जब हमने निकाला और इनको हमने मिलाया तो ये हमारी जो बनी है वो क्या बनी है, डीसी लोड लाइन बनी है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि डीसी लोड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमने डीसी लोड लाइन को ड्रॉ कर लिया है, अब हम इस पे एक क्या देखेंगे कि क्यू पॉइंट कहाँ पे है। इसको हम लोग एक क्यू पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, मतलब क्विसेंट पॉइंट, इसे हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो देखिए जब भी ट्रांजिस्टर को हम लोग एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं तो इसको हमें एक्टिव रीजन में रखना होता है, प्रॉपर एक्टिव रीजन में। अगर ये नियर सैचुरेशन रीजन होगा या नियर कट ऑफ रीजन होगा तो हमारा सिग्नल जो है, आउटपुट सिग्नल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसे एक्टिव रीजन के सेंटर पॉइंट पे रखते हैं। किसको, क्यूसेंट पॉइंट अर्थात क्यू पॉइंट को। क्यू पॉइंट को हम एक्टिव रीजन के बीच में रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्यू पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू पॉइंट। जो क्यू पॉइंट होगा वो मान लीजिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा डीसी लोड लाइन के मध्य में। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इस क्यू पॉइंट को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए क्या होगा कि जो आईवी की वैल्यू है वो जहाँ पर इस डीसी लोड लाइन को कट करेगी वहाँ पर हमारा क्या होगा, क्यू पॉइंट होगा। मान लीजिए अभी हमारे पास ये 3.5 है, ठीक है, मान लीजिए 3.5 है और यहाँ से आएगी इस तरीके से 3.5 है और इस तरीके से जो आएगी यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कट किया, कहाँ पे कट किया, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, क्यू पॉइंट हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे,
इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा लूप फर्स्ट में जो हमने लगाया था, क्या केवीएल लगाया था, तो इसमें क्या होगा आपको पता होगा, वी 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 माइनस आई वी आर वी माइनस वी वी ई। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि जो वी वी है वो वी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू वी वी ई के, क्योंकि ये जो वी वी ई है ये इसका पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, वी वी ई का कितना होता है, वी वी ई का जो होगा ट्रांजिस्टर में वो कितना होगा 0.7 वोल्ट। तो ये वी 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 जो हमारा बड़ा होगा वी सी ई से, समझ में आ रही होगी आप, वी सी ई से वी 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 बड़ा होगा। तो जब भी हम क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे वी सी ई को वी वी ई को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में यदि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, वी 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 बराबर आई वी आर वी। तो यदि हम आई वी के इक्वल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, वी 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 अपॉन आर वी। तो इस फार्मूले के जरिए हम इसको देख पाएंगे कि क्यू पॉइंट हमें कहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है, अर्थात क्यू पॉइंट हमें कहाँ पे मिल रहा है। तो इस फार्मूले के जरिए हम वी की मतलब आई वी की वैल्यू रखेंगे और वहाँ पे हम आई वी की वैल्यू को निकाल पाएंगे। आई वी की वैल्यू जब हमें यहाँ से निकाल लेंगे तो हमें पता लग जाएगी। तो इस फार्मूले के जरिए से हम क्या करेंगे कि आई वी की वैल्यू निकाल पाएंगे, और आई वी की वैल्यू निकालने के बाद जो ये लाइन आएगी वो जहाँ पर इस डीसी लोड लाइन को कट करेगी वो हमारा कहलाएगा क्यूसेंट पॉइंट, मतलब क्यू पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर, और जो भी आज के लेक्चर में आपको जानकारी दी गई है वो आपको समझ में आई होगी। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।